हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शंकर चारण। और फीडबैक सिस्टम हम पढ़ रहे थे। तो फीडबैक सिस्टम के अंदर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझा देता हूं। बुक के अंदर जो एग्जांपल बताए गए ऑलरेडी आपको बताया। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब वो जो रिस्पॉन्स इंक्रीज होकर आता है, एम्पलीफाई होकर आता है, उसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहा जाता है। जिसका एग्जांपल है प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन, आपके बुक के अंदर बताया गया। अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है और बॉडी हमारी उसको और ज़्यादा इंक्रीज करे तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ऐसे ही ना। तो आपके बुक में बताया गया है प्लेटलेट का एग्रीगेशन। जैसे कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वैसे अभी समझने की कोशिश करिएगा। बुक में रीड करेंगे तो कॉन्सेप्ट और ज़्यादा एज क्लियर हो जाएंगे। सपोज ये कोई बंदा है, ये कोई इंसान है और इंसान की बॉडी के अंदर इस बंदे को लग गई है चोट। और चोट का मतलब होता है इस बंदे के अंदर हो गई है इंजरी, ठीक है। और जैसे ही इस बंदे को इंजरी होगी तो इंजरी होने के बाद इसकी जो आर्टरीज और वीन्स होंगी वो हो जाएंगे रप्चर। समझिएगा। सपोज़ मैंने यहाँ पे जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये कोई आर्टरी है और वीन है। ये आर्टरी या वीन यहाँ पे इसकी हो गई है इंजर्ड, और इंजर्ड हो जाएगी तो इसका ब्लड जो होगा वो ऊज होगा आउट। ये ब्लू कलर में ब्लड बना रहा हूँ, बनाना तो रेड कलर में चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा देखिएगा, ये ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है। ये ब्लड बाहर निकल रहा है क्योंकि इसको हो गई है इंजरी। और आपको पता है इंजरी में जो प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है ब्लीडिंग। क्या कहा जाता है? ब्लीडिंग। इस बंदे को हो रही है ब्लीडिंग, ठीक है। पहले सपोज जैसे ब्लीडिंग होगी तो यहाँ पे मौजूद होंगे सेल। यहाँ पे क्या मौजूद होंगे? पर्टिकुलर सेल। तो वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज़ करेंगे, ठीक है। वो पर्टिकुलर केमिकल रिलीज़ करेंगे और वो पता है केमिकल क्या करेंगे? वो केमिकल बुला के लेके आएंगे। तो वो केमिकल बुला के लेके आएंगे किसको? प्लेटलेट्स को। याद रखिएगा। तो प्लेटलेट्स आपके ब्लड में अलग अलग जगह पे मौजूद होंगे। यहाँ पे प्लेटलेट्स मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पे प्लेटलेट्स सपोज मौजूद है। तो ये केमिकल्स जाएंगे और प्लेटलेट्स को बुला के आएंगे कि भाई यहाँ पे इंजरी हो गई है एंड तुमने ब्लड को क्लॉट करना है। तो इंजरी होगी, इंजरी के बाद ब्लीडिंग होगी। आपको पता है हमारी ब्लीडिंग कितनी देर होती है? थोड़ी देर के लिए होती है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लीडिंग हो रही है वो बंद हो जाती है, जिसे आप कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या कहते हैं? ब्लड की क्लॉटिंग होना। और ये जो ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है वो ब्लड की क्लॉटिंग किसकी मदद से हो रही है? प्लेटलेट्स की मदद से हो रही है। सपोज जैसे ही इस बंदे को इंजरी हुई और इंजरी होते ही इस बंदे की बॉडी के अंदर यहाँ पे मौजूद है 500 प्लेटलेट्स। सपोज कितने मौजूद है? 500 प्लेटलेट्स। सबसे पहले कितने प्लेटलेट्स आएंगे? 500 प्लेटलेट्स। और जो 500 प्लेटलेट्स हैं वो उससे तो काम नहीं बनेगा, तो केमिकल और ज़्यादा रिलीज होंगे। तो वो कितने प्लेटलेट्स को बुलाएंगे? 1000 प्लेटलेट्स और आ गए। तो 1000 से भी काम नहीं होगा तो 1000 के बाद आ गए 1500 प्लेटलेट्स। इससे भी काम नहीं होगा तो प्लेटलेट्स बढ़ते जाएंगे, फिर आ जाएंगे 2000 प्लेटलेट्स। ऐसे करते 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 एक ऐसा पर्टिकुलर टाइम आएगा, उस एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूरा का पूरा जो ब्लड होगा वो हो जाएगा क्लॉट। और ये जो ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड ऊज आउट हो रहा है, वो ब्लड बाहर आना बंद हो जाएगा। क्योंकि ब्लड बाहर आना क्यों बंद हो जाएगा? क्योंकि इसके इर्द गिर्द आ गए हैं बहुत सारी कंसंट्रेशन में प्लेटलेट्स। सपोज ये जो मैं आपको कंसंट्रेशन बता रहा हूँ, इन कंसंट्रेशन को प्लेटलेट्स कहा जाता है। तो पहले प्लेटलेट्स कितने थे? 500। फिर कितने हो गए? 1000। फिर 1500, 2000। मतलब कि अगर एक अफेक्ट बढ़ रहा है तो बॉडी उसको और ज़्यादा बढ़ा रही है, और ऐसे हमारा जो ब्लड होता है वो ब्लड हो जाता है क्लॉट। नाउ दिस प्रोसेस इज टर्म्ड एज पॉजिटिव फीडबैक। मतलब कि पहले प्लेटलेट्स कम थे और फिर प्लेटलेट्स बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए और एंड में उन्होंने ब्लड को क्लॉट कर दिया। सो दैट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स जिसमें पॉजिटिव मतलब कि एक चीज़ बढ़ रही है तो बॉडी उसको और ज़्यादा इंटेंसीफाई करे, प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन बढ़ती गई इवेंचुअली जाके वो ब्लड क्लॉट हो गया। ना दैट इज टर्म्ड द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो पॉजिटिव फीडबैक है वो सिर्फ और सिर्फ होम्योस्टेटिक स्टेबिलिटी नहीं दे रहा, बल्कि वो इंटेंसीफाई करता है, इनहेंस करता है रिस्पॉन्स को। सो दैट इज द पॉजिटिव फीडबैक। इसके साथ ही नेगेटिव फीडबैक को समझते हैं। नेगेटिव फीडबैक का एग्जांपल आपके बुक में है टेम्परेचर रेगुलेशन, जो हमारी बॉडी के अंदर होती है। ऑलरेडी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था इस टेम्परेचर के बारे में कि देखिए हमारी बॉडी में एक होता है सेट पॉइंट, ठीक है। और इसी सेट पॉइंट के इर्द गिर्द हमारा रेगुलेशन होता है। सेट पॉइंट होता क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सेट पॉइंट को डिफाइन करेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट। तो ये क्या होता है? दैट इज़ अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू है ये। इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड which normal range fluctuates। ये एक ऐसी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है जिसके इर्द गिर्द नॉर्मल रेंजेस जो होते हैं वो फ्लक्चुएट होते हैं। हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37। अगर 37 से ज़्यादा हो गया, 40 डिग्री हो गया, तो नेगेटिव फीडबैक इसको लेके आएगा वापसी 37 पे।
बाय इंक्रीजिंग द स्वेट प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, हमें ज़्यादा पसीना होगा और ये दोबारा सिस्टम जो होगा हमारा स्वेटिंग की वजह से, ये जो स्वेटिंग हो रहा है दैट इज़ स्वेटिंग की वजह से हमारा जो मैकेनिज्म होगा दैट विल बी अगेन नॉर्मल हो जाएगा टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है 35 डिग्रीज़ हो गया तो टेम्परेचर कम में, तो दोबारा वो हमारे बॉडी फीडबैक सिस्टम को क्या करेगा, नॉर्मल कर देगा 37। ये सेट पॉइंट हो गया ना, तो ये नेगेटिव फीडबैक हो गया, रिवर्स में हो रहा है ये प्रोसेस, इसमें स्टेबिलिटी काज करने के लिए। और यहाँ पे आपको क्या होगी, शिवरिंग होगी। शिवरिंग का मतलब क्या होता है, कपकपाहट, ऑलरेडी बताया हुआ मैंने आपको, तो इसे सेट पॉइंट कहा जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आ गई, नॉर्मल रेंज क्या है, इसके बारे में भी आपके बुक में बताया गया है, नॉर्मल रेंज के बारे में। ठीक है, नॉर्मल रेंज क्या है, इट इज़ द रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ ऑप्टिमली हेल्थफुल एंड स्टेबल। ये क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड समझिएगा कॉन्सेप्ट, इट इज़ अ रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़, रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट इज़ ऑप्टिमली हेल्थफुल एंड स्टेबल। ठीक है, इसे नॉर्मल रेंजेस कहा जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर इंसान का टेम्परेचर 39 हो गया या 38 हो गया डिग्री सेंटीग्रेड तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर 36 हो गया तो फिर भी कोई मसला नहीं है, नॉर्मल रेंजेस आएगी। ठीक है, और सेट पॉइंट कितना है, 37 आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल रेंज है, द रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट इज ऑप्टिममली हेल्थफुल एंड स्टेबल। ये स्टेबल है, हेल्थफुल है, कोई मसला नहीं होगा 38 पे, बॉडी उसको रीगेन कर लेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर 41 हो गया एकदम से, तो फिर बॉडी को गेन करना वापसी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ये होता है नॉर्मल रेंजेस एंड सेट पॉइंट्स। तो हमारी बॉडी के अंदर सेट पॉइंट 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। बाहर के इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी बॉडी उसको रेगुलेट करती है, एज यू नो, और बॉडी की रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, मैं आपको बुक में से रीड करा, तो बुक में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया इसका एग्जाम्पल दिया गया बुक में, बहुत अच्छे तरीके से एक डायग्राम बताई गई है। मैं बुक में से जब रीड कराऊंगा ना, तो बराए मेहरबानी इसको लाजमी सुनिएगा, रीडिंग को आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। ठीक है, तो किसी भी इंसान की बॉडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर हमेशा कितना होगा, 37। ये क्या है, ये सेट पॉइंट है। सही है, ये क्या है, सेट पॉइंट। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो रहा है तो फिर बॉडी दोबारा इसको कम कर देगी। अगर इससे कम टेम्परेचर हो रहा है तो बॉडी इसको दोबारा नॉर्मल कर देगी। तो ये सेट पॉइंट है 37। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? तो आपके बुक में बताया गया, मैं रीड करके आपको समझाता हूँ ये सारे के सारे मैकेनिज्म्स। फीडबैक सिस्टम पढ़ते हैं। फीडबैक इन बायोलॉजी क्या होता है, रिस्पॉन्स विद इन सिस्टम। फीडबैक का मतलब होता है किसी सिस्टम के अंदर रिस्पॉन्स, मतलब चेक एंड बैलेंस, मॉलिक्यूल या सेल, ऑर्गेनिज्म या किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो रिस्पॉन्स होता है उसे कहा जाता है फीडबैक। दैट इन्फ्लुएंस द कंटिन्यूड एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ दैट सिस्टम, जो कि इंश्योर करता है कंटिन्यूड एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी किसी भी सिस्टम के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, एज यू नो, दैट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। Mechanism that counteract upon each other called positive and negative feedback. The positive feedback is concerned with the increase or initiate the change of output of any biological processes. Example, if body is injured and bleeds, positive feedback begins by the action of platelets. अभी देखें यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ये इनिशिएट करता है या इंक्रीज करता है किसी भी रिस्पॉन्स को। जैसे कि बॉडी के अंदर एक एग्जांपल बताया गया बुक में, यहाँ पे एक इंजर्ड हो गया अगर बॉडी तो वो ब्लीड होना शुरू हो जाएगी, तो प्लेटलेट्स वहाँ पे आ जाएंगे। प्लेटलेट्स का एक्शन क्या, पॉजिटिव फीडबैक है। प्लेटलेट्स रीच एट द साइट ऑफ इंजरी थ्रू सर्कुलेटिंग ब्लड, रिकॉग्नाइज द डैमेज एरिया को वो ढूंढेंगे, देखेंगे, एंड बिगिन टू स्टिक टुगेदर टू स्टॉप द लॉस ऑफ ब्लड एंड पेच अप द टीयर इन द वॉल। वो जो वॉल टूट गई है, फट गई है, टीयर हो गई है, उसके इर्द गिर्द वो जमा हो जाएंगे। जमा होने के बाद वो वहाँ पे एक क्लोड बना देंगे। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, आपको मैंने लेक्चर में बताया हुआ है। सो आगे ये बताया गया है, इवेंचुअली ब्लड क्लॉट इज फॉर्म्ड, द लॉस ऑफ ब्लड इज कीप्ड इन मिनिमम एंड द पॉजिटिव फीडबैक एंड्स। पॉजिटिव फीडबैक डज नॉट मेंटेन अ स्टेबल, देखें ये मैंने बताया था, ये स्टेबल होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखता, रादर इट इंटेंसिफाई द चेंज, बल्कि ये चेंज को इंटेंसिफाई करता है और ज़्यादा तेज करता है चेंज दैट इज हैपनिंग इन द बॉडी। तस्वीर में दिखाता हूँ, तस्वीर में ये कुछ बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप गौर से देखेंगे, ब्रेक और टीयर अकर इन ब्लड वॉल, ब्लड की वॉल में तो ये ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक साइकिल इनिशिएट यहाँ से होता है। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 2, प्लेटलेट्स आर अडेयर टू साइड एंड रिलीज केमिकल। प्लेटलेट्स कैदर हो जाएंगे, वहाँ पे चिपक जाएंगे और केमिकल रिलीज करेंगे, और वो जो केमिकल होंगे वो बुला के लेके आएंगे और ज़्यादा प्लेटलेट्स को। फिर केमिकल रिलीज होंगे तो और ज़्यादा प्लेटलेट्स, तो ऐसे प्लेटलेट्स आएंगे और वो उसको दोबारा क्या कर देंगे,
देखिए यहाँ पे फीडबैक साइकिल एंड्स व्हेन प्लग इज फॉर्म। प्लग का मतलब होता है कि वो प्लेटलेट्स जमा हो जाएंगे और ब्लड को क्लॉट कर देंगे, तो ऐसे हमारी बॉडी के अंदर होता है पॉजिटिव फीडबैक। गौर से अगर आप देखेंगे तो आपको ये तस्वीर लाजमी समझ में आई होगी। नेगेटिव फीडबैक सप्रेसेस द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को सप्रेस कर देगा, ब्रिंग बैक टू द नॉर्मल स्टेट। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो उसको कम करेगा, कोई चीज़ कम हो इसको बढ़ाएगा, मतलब कि वो नॉर्मल स्टेट की तरफ लेके आता है नेगेटिव फीडबैक। इसका एग्जांपल है जब हमारी बॉडी के अंदर कोल्ड होता है, बाहर के एनवायरनमेंट में जब कोल्ड होता है, सो द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेस बिलो द सेट पॉइंट रेंज। जब बाहर टेम्परेचर कम होगा तो बॉडी का भी टेम्परेचर कम होगा ना, क्योंकि बॉडी जो अपना हीट लॉस कर देगी, तो सेट पॉइंट से कम हो गया तो बॉडी हीट बनाने की कोशिश करेगी बाय शिवरिंग, मैंने आपको बताया हुआ है। और अगर बाहर का टेम्परेचर हाई है तो बॉडी के अंदर वो टेम्परेचर आएगा और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो फिर हमें पसीना होगा और दोबारा सेट पॉइंट पे आ जाएगा। तो अ सेट पॉइंट इज फिजियोलॉजिकल वैल्यू अराउंड विच द नॉर्मल रेंज फ्लक्चुएट्स। उसे सेट पॉइंट कहा जाता है। अ नॉर्मल रेंज इज द रिस्ट्रिक्टेड सेट ऑफ वैल्यूज दैट इज ऑप्टिमली हेल्थफुल एंड स्टेबल। उसे नॉर्मल रेंज कहा जाता है जो कि स्टेबल और हेल्थफुल होती है। जैसे कि मैंने 36 और 38 टेम्परेचर आपको बताया था। द नेगेटिव फीडबैक लूप विल काज द बॉडी टू शिवर प्रोड्यूसिंग हीट एंड अल्टीमेट बॉडी टेम्परेचर विल रिटर्न विद इन द सेट पॉइंट। ये बताया गया आपके बुक के अंदर। जैसे कि अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एक कोल्ड, तो कोल्ड से क्या होगा, वो सेंस करेंगे, हमारे बॉडी के जो रिसेप्टर होते हैं वो कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि इक्वल होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के, ये याद रखिएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 98.6 फ़ारेनहाइट, ये आपको आना चाहिए, सही है। कंट्रोल सेंटर को जाएगा सिग्नल और वो डायरेक्ट करेगा अफेक्टर ऑर्गन को। यहाँ पे अफेक्टर ऑर्गन कौन है, हमारे ब्लड की वीजल्स। जब हमें सर्दी ज़्यादा लगेगी तो ब्लड की वीजल्स जो होंगी वो छोटी हो जाएंगी, बिल्कुल कंस्ट्रिक्ट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी को, जो हीट को बचा सके। और स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे वो हमारे बंद हो जाएंगे और इनएक्टिव हो जाएंगे स्वेट ग्लैंड्स, और हमारी ब्लड की वीजल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ये आप याद रखिएगा। और हमारा नेगेटिव फीडबैक होगा और दोबारा टेम्परेचर हमारा मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। उसी जगह पे अगर आप देख रहे हैं, अगर टेम्परेचर हाई है हॉट कंडीशन से, तो वो हमारे रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे मैसेज, और वो 98.6 फ़ारेनहाइट सेट पॉइंट पे लाने के लिए क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। अगेन ब्लड वीजल्स हमारी डायलेट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट बाहर निकल सके। और स्वेट ग्लैंड सीक्रेट करेंगे, स्वेट वो इनएक्टिव नहीं होंगे, वो सीक्रेट करेंगे स्वेट, ताकि गर्मी हमारी जो बाहर निकल सके और दोबारा बॉडी नॉर्मल सेट पॉइंट पे आ सके। अच्छा, ये जो मैकेनिज्म है ये दोबारा बताऊंगा थर्मो रेगुलेशन का, जो आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे ना इस चैप्टर में, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई गई कि ब्लड डायलेट्स कैसे होती है, ब्लड वीजल्स, पसीना कैसे होता है, बाल कैसे हमारे जो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर्दियों में, कपकपाहट क्यों होती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इसका जिक्र आ गया तो मैंने सोचा आपको समझा दूँ। सो दैट इज अबाउट द नेगेटिव फीडबैक सिस्टम।